चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हरियाणा सरकार की, क्योंकि वहां पर नायब सैनी सरकार पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कई निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। दुष्यंत चौटाला के साथ करीब 3 निर्दलीय विधायक जो कि साथ छोड़ चुके हैं। तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि उनकी सरकार पर संकट खड़ा हो गया है। और ये संकट तब खड़ा हुआ है जब अचानक से 3 निर्दलीय विधायकों ने सैनी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, इन विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। जिन विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया है उनमें दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी से विधायक रणधीर सिंह गोलेन और नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदेर हैं। तीनों विधायकों के पाला बदलने के बाद विपक्ष भी अब एक्शन मोड में आ गया है। वहीं बुधवार को ही कभी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रही जननायक जनता पार्टी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। इसके साथ ही जेजेपी ने भी लिखा है कि वो सरकार बनाने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार है। इससे पहले जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वो बीजेपी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हैं। चौटाला ये भी कह चुके हैं कि जेजेपी अब बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। वहीं हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कॉन्फिडेंट हैं। उनका दावा है कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो कुछ विधायकों के साथ संपर्क में होने का दावा भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। मौजूदा समय में 88 विधायक हैं। मनोहर लाल खट्टर और रणजीत सिंह के इस्तीफे के बाद 2 सीटें खाली हैं। दोनों ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में अभी बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, हरियाणा लोकहित पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का 1-1 और 6 निर्दलीय विधायक। बहुमत के लिए 45 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी का दावा है कि उसके पास 47 विधायकों का समर्थन है। इसमें 40 विधायक बीजेपी के ही हैं और 2 निर्दलीय हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा और जेजेपी के 4 विधायकों के समर्थन का भी दावा है। सूत्रों के मुताबिक जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इन दोनों के अलावा जेजेपी के 2 और विधायक देवेंद्र बबली और रामकरण काला भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। आगे की रणनीति तय करने के लिए देवेंद्र बबली ने तो 11 मई को अपने समर्थकों की बैठक भी बुलाई है। अगर यही गणित देखें तो विपक्ष के पास 41 विधायक होते हैं, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 6, इनेलो का 1 और 4 निर्दलीय। हरियाणा विधानसभा में 6 निर्दलीय विधायक हैं। इनमें से 3 सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलेन और धर्मपाल गोंदेर खुलकर कांग्रेस के साथ आ गए हैं। हरियाणा के पूरे सियासी संकट का हल अब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास है। जेजेपी ने राज्यपाल से तत्काल फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। कांग्रेस विधायक और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बताया है कि सैनी सरकार अल्पमत में है और नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने भी गवर्नर से मिलने का समय मांगा है। ऐसे में अब सब कुछ राज्यपाल पर निर्भर करता है। अगर राज्यपाल चाहें तो बिना विश्वास प्रस्ताव के ही सैनी सरकार को सदन में बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। जेजेपी ने राज्यपाल को लिखे पत्र में एसआर मुंबई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। जेजेपी का कहना है कि मुंबई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर सरकार को फ्लोर टेस्ट साबित करने को कह सकते हैं।